दिल्ली शराब घोटाले में आज लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो सीधा सीधा उन्होंने एक स्पष्ट संकेत दिया है कि सबूतों का अभाव है। और जांच एजेंसी भी ये बात लगातार कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने सबूतों को तहस नहस किया है। बार बार वो सिम कार्ड जो डिस्ट्रॉय किए गए, वो टेलीफोन जो डिस्ट्रॉय किए गए, उनका कोई अता पता नहीं मिला जांच एजेंसी को। और उसी बात का उल्लेख उस निर्णय में भी है कि सबूतों का अभाव है। अरविंद केजरीवाल, इस लोअर कोर्ट से आपको थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया भी बहुत लंबी है। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि जांच एजेंसी ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया है, लेकिन दिल्ली की जनता ने अपना वर्डिक्ट दिया था अरविंद केजरीवाल कि आप भ्रष्टाचारी हैं। आपके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है कि अगर शराब नीति ठीक थी और जैसे ही वो घोटाले सामने आए तो वो शराब नीति आपने वापस क्यों ली थी? कोई जवाब नहीं है। क्यों आपने ठेकेदारों की परसेंटेज 6% से 12% कर दी थी? कोई जवाब नहीं है। क्यों आपने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, जिससे लोगों के घर बर्बाद हो गए, माताओं बहनों के, कितने लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए, कितने मासूम लोगों की जान चली गई, लेकिन इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल, आप भ्रष्टाचारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शराब घोटाला तो एक घोटाला है, राशन घोटाला है, स्वास्थ्य घोटाला है, लेबर का घोटाला है, और वो जो अपने ऑफिस में आपने अपने आम आदमी पार्टी के लोगों की जमात लगाई थी, वो एक बहुत बड़ा घोटाला है। आप आदतन अपराधी हैं। और आज जिस तरह से मैंने आपको देखा मीडिया में कलाकारी दिखाते हुए, आप इतने उम्दा कलाकार हैं। आप तो सत्येंद्र जैन के लिए भारत रत्न की डिमांड कर रहे थे। मुझे तो लगता है आपको बॉलीवुड में जाना चाहिए कि बिना आंखों में आंसू लिए आप कैसे आंसू दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो लेकिन ये तय है कि दिल्ली की जनता ने आपके भ्रष्टाचार से आजिज होकर अपना निर्णय दिया था कि आप भ्रष्टाचारी हैं। और अभी आपने कहा कि सत्य की जीत होती है। हमें भी इस बात की उम्मीद है कि देर है, लेकिन अंततः ये बात साबित होगी कि आप भ्रष्टाचारी हैं। अभी अभी जानकारी मिली है कि केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया को लीकर मामले में डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये फैसले कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े करते हैं। और ये बात इसलिए भी आती है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब उन स्टेट्स के रिलेटेड जितने भी नेता होते हैं उनके खिलाफ नए नए फैसले आने शुरू हो जाते हैं। और उसी क्रम में आज मैं देख पा रहा हूं कि जब गुजरात में चुनाव है तो उससे पहले केजरीवाल जी को डिस्चार्ज करना, मनीष सिसोदिया को डिस्चार्ज करना। इसी प्रकार से तमिलनाडु में चुनाव है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदम्बरम जी को के लिए प्रोसिक्यूशन की परमिशन देना, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक इनके पहलू जरूर देखने की जरूरत है। जो आज तक भारत के इतिहास में जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीट जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस, हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल मनीष जी थोड़ा पीछे हो जाइए सर, थोड़ा पीछे हो जाइए, हिम्मत सर, थोड़ा पीछे हिलाओ मत भाई। केजरीवाल मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप